आज हमारी चर्चा का विषय है लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में किस तरह से अस्तित्व में आई। क्योंकि लोकतंत्र से पहले दुनिया के अधिकांश देशों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी और वहाँ अराजकता में माहौल रहता था। जागरूकता धीरे धीरे आई, दुनिया में अनेक क्रांतियाँ हुई लोकतंत्र को लाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं एक पूरी सीरीज है कि फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई 1776 में, और क्रमशः आप देखें ये सारी क्रांतियाँ क्यों हुई। आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस के अध्येता हैं। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन, इन सारे चिंतकों की मूल चिंता क्या थी। तो हम ये पाते हैं कि चाहे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इन सभी के चिंतन का विषय यही था कि आफ्टर ऑल ये जो राज नामक संस्था है वो किस तरह से पब्लिक वेलफेयर में सही तरह से काम करे, जनता के अधिकारों की रक्षा कैसे हो। इसको लेकर आप देखें कि मोस्टली और अनेक तरह के सिद्धांत गढ़े गए। व्यक्तिवाद आया, उदारवाद जो कि उसका दूसरा नाम है, और आफ्टर ऑल आप देखें उपयोगितावाद आया, जिसने इस बात का डिक्लेरेशन किया कि आफ्टर ऑल राज्य नामक संस्था को अधिकतम लोगों के हित के लिए अधिकतम कानून बनाना चाहिए। बेंथम जो कि पॉलिटिकल थिंकिंग में एक बड़ा नाम है, और आई थिंक जो है रूल ऑफ लॉ, इसको आगे बढ़ाने वाले थिंकर्स में बेंथम को याद किया जाता है। तो हम आप देखें कि जितने भी चिंतक हैं, चाहे वो हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला हस्ताक्षर है, उसने बाकायदे जो है इस बात को स्थापित किया कि सामान्य इच्छा यानी रियल विल, जो लोगों की अच्छाई को लेकर के जो विल है, इच्छा है, उसको लागू होना चाहिए और लोकतंत्र को आगे बढ़ना चाहिए। तो हम आप देखें कि ये जो लोकतंत्र है ये सबसे सटीक व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा उपयोगकारी व्यवस्था है, जिसके जो मेन पिलर्स हैं वो चार हैं: समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। अब ये चार पिलर में से अगर कोई एक पिलर गिरता है तो इन दैट केस समझ लीजिए कि वहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान नहीं है। अगर लोकतंत्र है तो उसको केवल मतदान तक सीमित कर दिया है कि लोग 5 साल में वोट का प्रयोग करते हैं और वो वोट का भी प्रयोग सही तरह से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम आप लोगों को देखना है कि लोकतंत्र जो सबसे अच्छी व्यवस्था है, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का अपना तंत्र। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात की थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मात्र आज जो स्विट्जरलैंड है उसके कुछ कैंटन्स, कुछ प्रांतों में या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये विद्यमान है। वैसे चूँकि दुनिया की देशों की आबादी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपना सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो मैंने आपको अपनी चिंता में शामिल किया कि जो राजनीति विज्ञान विषय है, इस विषय को जीवंतता जिन चिंतकों ने प्रदान की, उनकी चिंता के मूल में राज्य था और लोगों के अधिकार थे, और लोकतंत्र इसी को आगे बढ़ाता है। अब हम आप देखते हैं कि हमारे देश में जगह जगह मतदान हो रहा है, तो हमें मतदान में एक स्वस्थ मतदाता के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, लोकतंत्र के मूल्यों को दृष्टि में रखते हुए हमें मतदान का प्रयोग करना है कि ऐसे दल को वोट देना है कि जो समानता को तो खंडित नहीं कर रहा है, स्वतंत्रता के रास्ते में बाधक तो नहीं बन रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वो एक तरह से बंदिशें तो नहीं लगा रहा है कि पता लगा किसी ने
शासन सत्ता का विरोध करना ये भी हमारा राइट है। अगर सरकारें सही काम नहीं करती हैं तो ऐसी कंडीशन में नागरिकों का मूलभूत अधिकार है कि वो सरकार की आलोचना करें। सरकार को जहां वोट दें तो उसके बाद 5 साल तक उनकी केयर टेकिंग करें, देखभाल करें। तो हम आपको देखना है कि वोट जो हम दें उसमें समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, ऐसे दल को वोट दें जो ब्रदरहुड को, भाईचारा को आगे बढ़ा रहे। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में हम में और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रहे। पाकिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पर सांप्रदायिकता को बहुत अधिक बढ़ाया गया। इवन आप देखें वहाँ के सिलेबस में हिंदुओं को लेकर, सिखों को लेकर के बहुत सारी उल्टी सीधी बातें वहाँ के सिलेबस में समाहित की गई। और इसका परिणाम ये है कि रूल ऑफ लॉ पड़ोसी पाकिस्तान में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। कब कहाँ बम को फोड़ दिया जा रहा है, कब वहाँ के प्रधानमंत्री को ही सीधे टारगेटेड किया जा रहा है। आप देख रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो को बाकायदे आतंकवादियों ने आमने सामने टारगेटेड कर दिया। इवन आप देखें हमारे देश में भी इस तरह की घटनाएं हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी को, इवन आप देखें कि राजीव गांधी को आतंकवादियों ने किस तरीके से शिकार बनाया, बल्कि सुरक्षा गार्डों ने ही। धर्म जब बहुत ज़्यादा विवश रूप में सामने आता है तो वहाँ वो हमारी बौद्धिक क्षमता को छीन लेता है। धर्म यानी धारण करने योग्य चीज़ें, नैतिक मूल्य जिन्हें हमें अपनाना है। तो आफ्टर ऑल हम सभी लोग अपने अपने धर्म का धर्म सम्मत ढंग से पालन करें, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें ये देखना है कि आफ्टर ऑल वो कौन से हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो लोकतंत्र के मूल्यों को आगे बढ़ाने वाले हैं। विकास हमारे लिए मेन होना चाहिए, बेरोजगारी एक मुद्दा होना चाहिए, निर्धनता एक मुद्दा होना चाहिए कि देश में गरीबी बढ़ रही, महंगाई एक मुद्दा होना चाहिए कि महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रही है। तो आफ्टर ऑल इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, इन तमाम संकीर्णताओं को साइड में रखते हुए हमें अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करना चाहिए। चूँकि लोकतंत्र के अंतर्गत आप वास्तविक शासक हैं, यू आर रियल लीडर ऑफ द कंट्री, लेकिन रियल रूलर ऑफ द कंट्री। लेकिन है क्या कि दुष्प्रचार के माध्यम से वोटर को बहुत कुछ दिग्भ्रमित कर दिया जाता है, उसकी बुद्धि को पूरी तरह से अंधेरे की ओर मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हमें अलर्ट रहना है कि आफ्टर ऑल जो देश के मुद्दे हैं, विकास है, हमारी युवाओं की जो बेरोजगारी है, इस पर हमें चिंतन करना है। और ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी को हमें वोट देना है। यहाँ हम किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको खुद तय करना है कि आफ्टर ऑल वो कौन सा, जो पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो बनाया है, तो किसका मैनिफेस्टो है जो विकास पर आधारित है, हमें उस पर खास करके अपने वोट को प्रयोग करना है। तो हम आप देखें लोकतंत्र बड़े संघर्षों के बाद, क्रांतियों के बाद हमने इस लोकतंत्र को पाया है, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सजग रहना होगा। अन्यथा की स्थिति में लोकतंत्र ऐसे हाथों में चला जाएगा कि जहां पर पता ये लगा कि तानाशाही जो है वो स्थापित हो सकती है। तानाशाही का आना यानी फिर आपकी स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये किसी एक रूलर के पास गिरवी रख जाएंगे। तो यहाँ हमें देखना है कि हम सजग रह करके, जागरूक रह करके अपने मतदान का प्रयोग करें, और बहुत ही अच्छा प्रयोग करें जिससे हमारे लोकतंत्र को संबल मिले, लोकतंत्र हमारा आगे बढ़े, और हमारे देश सही मायने में जिसे हमें विश्वगुरु बनाना है, विश्वगुरु संकीर्णता से नहीं बनेगा, विश्वगुरु उल्टे सीधे नारों से नहीं बनेगा। विश्वगुरु बनने के लिए हमें जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं
उन्हें अपनाना होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर हम अपने जीवन में धारित करते हैं, केवल हम वोटर की ही भूमिका में नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे आचरण में समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय अगर ये हमारे व्यक्तित्व में समाहित है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। तो आफ्टर ऑल हम आप जो है संकीर्णताओं को त्यागते हुए अच्छे प्रतिनिधि को, अच्छी सरकार को, अच्छे दल को हम अपने वोट को दें, जिससे हमारे देश में लोकतंत्र को संजीवनी मिले और लोकतंत्र जो है दीर्घजीवी बने।